फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ग्राम सचिव का जो पिछला एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसके अंदर क्या है, जो पंचायती राज अधिनियम है उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने पंचायती राज अधिनियम 1994 पर तो वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो वीडियो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन क्या है, यहां से और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसमें तो जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें हरियाणा पंचायती राज है, लेकिन जो ग्राम सचिव का एग्जाम है उसके अंदर और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम क्या है, जो पंचायती राज की समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बलवंत राय की है, अशोक मेहता की है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इनके बारे में जानेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आने वाले समय में हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर देंगे तो आपको ये पढ़कर जाना चाहिए, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे, नहीं तो आपकी क्या है, बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल का नाम क्या है, SKK एग्जाम स्टडी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता जो समिति है उसका गठन 1957 में किया गया था। उद्देश्य क्या था, इस जो बलवंत राय जो मेहता समिति है इसका उद्देश्य था ग्राम विकास और लोकतांत्रिक, जो अपना लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण करना। ओके, इसका गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 1956 को इसका गठन हुआ था। ओके दोस्तों, रिपोर्ट सौंपी। दोस्तों, इसने क्या है, अपनी रिपोर्ट 26 जनवरी 1957 को सौंप दी थी। ठीक है, सरकार को सौंप दी थी। और इसने क्या सुझाव दिया था? ठीक है, इस समिति ने क्या है, सुझाव दिया था कि क्या है, इसको देश के अंदर लागू किया गया। जो इसने सुझाव दिए थे उनको मानकर क्या है, 1 अप्रैल 1958 को इस समिति के सुझाव को देश में लागू कर दिया गया था। ओके, इसने सुझाव दिया था दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जो सरपंच का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। और एक और सुझाव दिया था इसने, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, त्रिस्तरीय जो पंचायत राज है उस पर क्या है, जोर दिया था। तो आपने क्या है, आई थिंक बलवंत राय जो मेहता समिति है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, ठीक है, इसने कौन कौन सी सिफारिश की, इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली जो समिति है वो क्या है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता जो समिति है उसका गठन 1977 में किया गया था। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। पंचायती राज जो व्यवस्था की गई थी उसकी जांच करना, कहीं इसमें कोई कमी हो या सुधार की आवश्यकता हो, उसकी जांच करनी थी। इसका गठन कब हुआ था, 12 दिसंबर 1977 में हुआ था। और समिति के अंदर दोस्तों 13 सदस्य। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक मेहता जो समिति थी उसके अंदर कितने सदस्य थे, 13 सदस्य। उसने कितने सुझाव दिए, 132 सुझाव दिए। उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी सरकार को, 21 अगस्त 1978 को। यहां पर पजल नहीं होना, 12 दिसंबर 1977 को तो ये कमेटी का गठन किया गया था। 13 सदस्य थे, 132 सुझाव दिए और रिपोर्ट सौंपी अपनी 21 अगस्त 1978 को। तो जो इसका इंपॉर्टेंट सुझाव था वो क्या था, द्विस्तरीय स्तर पर पंचायत को लागू करना। द्विस्तरीय, ठीक है, जो बलवंत राय ने त्रिस्तरीय पंचायत पर जोर दिया और जो अशोक मेहता समिति थी उसने क्या है, द्विस्तरीय पर जोर दिया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो समिति है दोस्तों क्या है, JVK राव समिति। JVK राव जो समिति है उसका गठन 1985 में किया गया था। और जो इस समिति का उद्देश्य था वो क्या था, ग्रामीण विकास, यानी कि गांव का विकास और गरीबी निवारण। ठीक है, यानी कि गरीबी को दूर करने का इसका उद्देश्य था। इसका गठन, प्रॉपर गठन कब हुआ था, 25 मार्च 1985 को हुआ था। और इसने क्या सुझाव दिया, ठीक है, देखो आप जो सीरियल वाइज चल रहा है ना, ऐसे याद कर सकते हो। बलवंत राय ने त्रिस्तरीय सुझाव दिया, ठीक, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सुझाव दिया। और जो JK राव समिति है इसने क्या है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। ठीक है, और इसने एक और खास सुझाव दिया जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है
जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है और महिलाओं को इस चुनाव के अंदर आरक्षण देने की बात जे.के. राव समिति ने उठाई थी, यानी कि अपना सुझाव दिया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला जो समिति है वो देखिए, एल.एम. मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसका गठन राजीव गांधी सरकार में हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी सरकार के समय में किस पंचायत समिति का गठन हुआ, तो आप ये लिख देना। ठीक है, इसके सुझाव क्या क्या थे? इसने काफी सुझाव दिए। एक तो क्या है, जो पंचायत है उसको संवैधानिक यानी कि संविधान के बराबर अधिकार देने का प्रस्ताव रखा, सुझाव दिया। और एक त्रिस्तरीय, इसने भी क्या है, बलवंत राय जो मेहता समिति है उसकी तरह त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करने का सुझाव दिया। और न्यायालय, पंचायतों के अंदर न्यायालय का गठन करने का भी इसने सुझाव दिया। और पंचायतों को वित्तीय सहायता, क्योंकि ग्राम के अंदर जो पंचायत होती है उसके पास वित्तीय जो उसकी कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो गांव का विकास होगा। पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की बात भी एल.एम. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी है। तो आप ये सभी सुझाव याद रखना। जो लास्ट समिति है दोस्तों वो क्या है, पी.के. थुनगन समिति। 1988 के अंदर इसका गठन किया गया था। और इसने क्या है, एक ही सुझाव दिया था, संवैधानिक आधार, यानी कि जो पंचायत है उसको संवैधानिक आधार मानते हुए उसको लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों हमने क्या है, बड़े ही मेहनत से, ताकि आने वाले एग्जाम में अब आपको कोई भी कमी ना हो। ग्राम सचिव का जब एग्जाम होने वाला था तो कई बच्चे इस टॉपिक से अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये उनको आइडिया नहीं था कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यहां से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आने वाले यानी कि जो भी ग्राम सचिव का नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी इन जो समितियां हैं, पंचायती राज है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और हमने क्या है वो पहले वाली वीडियो और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो पंचायती राज में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको क्या है अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप क्या इस वीडियो को दोबारा देखो, अपने नोट्स बनाओ। दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने कवर करना ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।